जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी फ़्लाइट जो है 40 मिनट की डिले हो चुकी थी। जब आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट डिले हो तो आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट को इमीडिएटली इफ़ेक्ट होता है। तो 40 मिनट को कवर करने के लिए मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी 1 घंटे बाद की। और अभी हम जैसे ही हम तुर्की एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो हमें एक एम्प्लॉय मिला उनका, जो ट्रांज़िट जिनकी फ़्लाइट्स ये जो इसी फ़्लाइट में आ रहे थे सऊदीया से, जिनको पेरिस और दूसरी जगहों पे जाना था। ये हमारे आगे आगे वो बंदा जा रहा है, हमें वो शॉर्ट वे से लेके जा रहा है, भगा भगा के हमें वो जो है ना, हमें हमारी फ़्लाइट मिस ना हो इसलिए जो है ये बोर्डिंग एयरक्राफ्ट का अपना बंदा है, जो हमें रॉन्ग वे से लेता हुआ गलियों से और पता नहीं कहाँ कहाँ से ले जाके इसने हमें हमारी फ़्लाइट जो है वहाँ तक पहुँचाया है, हमारी बोर्डिंग तक। मेरे साथ में और भी काफ़ी पैसेंजर्स थे जो इसी फ़्लाइट में थे और जिनको आगे जाना था, जिनकी कलेक्शन फ़्लाइट थी। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम तुर्की एयरपोर्ट पे हैं। तुर्की का एयरपोर्ट बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट कंसीडर होता है और ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। सिबाहो एयरपोर्ट जो है, बेसिकली इस्तांबुल में भी 2 एयरपोर्ट हैं और पेरिस में भी 2 एयरपोर्ट हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके हमें फ़्लाइट मिली आगे पेरिस की। मेरे साथ में ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो चुका था, फ़्लाइट मेरी मिस हुई थी मेरे लास्ट ट्रिप में, तो मैं नहीं चाहता था ये दोबारा रिपीट हो। तो जी, हम पेरिस के लिए रवाना हो गए हैं और हमारे बोर्डिंग इशू टाइम में भी कोई क्वेश्चन और आंसर नहीं हुआ। एयरक्राफ्ट में बैठने के टाइम में भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं किया हमसे उन्होंने। हम आपके साथ में अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जो मिस्टेक्स मुझसे होती हैं या मुझसे होंगी, तो मेरी कोशिश यही है कि वो उससे लेसन लेके वो कोई बंदा जो है वो उस मिस्टेक्स को ना दोहराए। हम एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं और सिम के बारे में मैं बताता चलूँ। सिम जो है मैंने ई सिम ली थी सऊदीया से ही मैंने ई सिम ले ली थी 1 GB की। और उसका बेनिफिट मुझे क्या हुआ था कि इन केस अगर एयरपोर्ट में आपको कोई प्लान समझ में नहीं आता, तो आप ई सिम आपको सिटी सेंटर तक या बस सिटी सेंटर ऑफ पेरिस तक ले जाने के लिए आपको सिम के बगैर में आप जो हैं आप यानी सिम के बगैर में आप कहीं पे मूव नहीं हो सकते, बगैर इंटरनेट के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर लोकेशन के आप कहीं पे भी किसी किस्म का स्टेप नहीं ले सकते। तो सिम जो मुझे मिली थी ई सिम 1 GB की, वो मुझे $5 की मिली थी, 4.5 $की मैंने सिम परचेज़ की थी ई सिम, जो कि मेरी सऊदीया में ही एक्टिव हो गई थी। यहाँ पे आके जस्ट मैंने उसको ऑन किया है एयरक्राफ्ट के अंदर। पेगासुस एयरक्राफ्ट जो है इनका, ये आप कंपेयर कर सकते हैं सेम नास की तरह ही है। यहाँ पे हर चीज़ पेड है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन्यू मेरे हाथ में है कि कौन कौन सी चीज़ कितने की लगी हुई है। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था कॉफ़ी लाटे, दैट्स इट, जो कि हमें पड़ी थी €4 की। और बेसिकली ये जो जर्नी है सऊदीया टू इस्तांबुल की, ये टोटली 8 आवर्स जर्नी है। और इसके अलावा जो एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड होता है ईच एयरपोर्ट पे, वो 3-3 घंटे का होता है। और मुझे ऑलरेडी यहाँ पे तकरीबन 12 घंटे हो चुके थे। तो हमने जो है नींद भी पूरी की है दोनों फ़्लाइट्स में, और हमने एंजॉय भी किया है। सिम अगर आप ले लेते हो तो वो आपका प्लस पॉइंट है, जैसे कि मैंने ली थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदीया टू पेरिस किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने ख़ुद वीज़ा अप्लाई किया है, मैंने ख़ुद अपनी फ़ाइल रेडी की है, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवल आइटनरी, हर चीज़ मैंने खुद की है विदाउट एनी स्पॉट के। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा मिला है। तो आप भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा अप्लाई कर सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा जो टूरिज़्म प्रमोट करने वाली कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ का ट्रैवल करें।
तो वहाँ का वीज़ा मिलना बहुत इजी है और बहुत यानी आसान है बनिस्बत उनके। आप किसी दूसरी कंट्री का अप्लाई करते हैं जहाँ पे टूरिज़्म ही नहीं है इतना, जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट रेशो ही नहीं है। तो जी हम टेक ऑफ करने के लिए रेडी हैं पेरिस के लिए, और अब आपको मिलते हैं जाके पेरिस में। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने होटल रिज़र्वेशन, रिटर्न रिज़र्वेशन और जो भी आपकी ट्रैवल आइटनरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने बाय हैंड हार्ड कॉपी हाथ में रखनी है किसी को दिखाने के लिए। लेकिन मैंने पूरी फ़ाइल बनाई हुई थी, लेकिन मुझसे किसी ने कुछ नहीं मांगा और ना ही कोई क्वेश्चन आंसर हुआ है वहाँ पे। तो खैर मेरा ट्रैवल बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आपको मिलेंगे पेरिस में जाके। जी गाइस, तो हम पेरिस पहुंच चुके हैं। पेरिस में आप देख सकते हैं, पेरिस का वेदर चेक करें, ग्रीनिंग चेक करें यार, कंट्री हो तो ऐसा। रियली आई लाइक दैट। हमने लैंडिंग करने के बाद में गए हैं हम सीधा पेरिस का। बेसिकली एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा है। पेरिस में 2 एयरपोर्ट हैं, एक ऑर्ली और एक सीडीजी। हमारी जो फ़्लाइट थी वो सीडीजी की थी। ये रनवे चेक कर सकते हैं पेरिस का। तो जैसे ही हम इंटर हुए हैं पेरिस में एयरपोर्ट में, सबसे पहले फ़्रेश होने के लिए हमें टॉयलेट यूज़ करना होता है, क्योंकि हमने 12, 14, 15 घंटे का ट्रैवल किया होता है। तो टॉयलेट यूज़ करके फ़्रेश होके हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, 5 से 10 मिनट चलना पड़ा है हमें। और चलने के बाद में जी हमें पहुंचाया गया है इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन का मैं बताता चलूँ एक्सपीरियंस, बहुत ही क्राउड था वहाँ पे। जो जैसे सऊदीया में आप इंटर होते हैं तो वहाँ पे 3 लाइनें होती हैं, सिटीज़न्स के लिए, यूएस सिटीज़न के लिए और ऑल अदर पासपोर्ट्स के लिए। सॉरी, सिटीज़न्स के लिए, न्यू अराइवल के लिए और रेजिडेंट्स के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 3 लाइनें थी, इनके अपने सिटीज़न्स के लिए उनकी सेल्फ़ इमिग्रेशन थी। उसके अलावा शेंजन सिटीज़न्स के लिए उनकी भी सेल्फ़ इमिग्रेशन थी पंचिंग के साथ में। बाकी ऑल अदर पासपोर्ट्स में इतना यानी लाइक ओवरऑल आई डोंट नो हाउ मेनी फ़्लाइट्स द सेम टाइम इट्स लैंडेड, बट क्राउड बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। लाइक मेरे आगे कोई 400, 300, 400 बंदा होगा, उनको क्लियर करने के लिए सिर्फ 5 एम्प्लॉयज़ थे। तो अगर ये बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है तो इनको इमिग्रेशन के लिए बंदे अपॉइंट करने चाहिए। इनके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना काउंटर होने चाहिए इमिग्रेशन पे। जैसे कि सऊदीया में, जैसा आप सऊदीया में एंटर होते हैं तो आपने देखा होगा कोई 20-25 काउंटर्स जो है ना वो इमिग्रेशंस के लिए हैं। डजेंट मैटर वहाँ पे एम्प्लॉय सारे, कुछ काउंटर्स खाली होते हैं, कुछ में एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन काउंटर्स स्टैंड बाई हैं वहाँ पे जो डील करते हैं पैसेंजर्स को। तो यहाँ पे आधे घंटे की वेट के बाद में, लाइन में क्यूब में लगने के बाद में हमारा नंबर आया इमिग्रेशन में। हमारी इमिग्रेशन क्लियर हुई है। ट्रस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं उन्होंने पूछा, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हमसे नहीं किया। डायरेक्टली इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद में हमें ना हमारी रिटर्न टिकट देखी है, ना हमारी होटल रिज़र्वेशन देखी है, ना उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन किया है। उन्होंने स्टैंप लगाई है और मुझे वेलकम किया है पेरिस में। तो ये आप देख सकते हैं, ये इमिग्रेशन का क्राउड है। हंड्रेड्स ऑफ द पीपल्स लाइनों में लगे हुए हैं। ये पेरिस। तो अभी भी इमिग्रेशन की लाइनों में ही हैं हम लोग।
और ये हमारा नंबर आने ही वाला है सामने, और हमारी इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है और हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। शेंजन के बाकी व्लॉग देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अपकमिंग व्लॉग्स का वेट करें, मैं डे टू डे अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।